हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, 4 डीपीएस स्कूल यानी 4 दिल्ली पब्लिक स्कूल से बम्पर भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये जो रिक्रूटमेंट आई है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल के 4 अलग अलग ब्रांच से आई है और जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और अदर स्टाफ। इसमें सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट को कवर किया गया है। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी पोस्ट वाइज, और इसी के साथ साथ आपको पीएफ, डीए वगैरह, लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुएटी, फ्री ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। साथ ही जो भी स्टाफ मेंबर है उनके 2 चिल्ड्रंस के लिए फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी भी यहाँ पर स्कूल के द्वारा अवेलेबल कराई जाएगी। आवेदन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी राज्यों से कैंडिडेट, मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते हैं और कहाँ कहाँ से ये रिक्रूटमेंट है, किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, फ़ीस चार्ज अगर है तो कितना है, बाकी क्या क्या कंडीशन रखी गई है। आ गए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जानकारी के लिए बता दिया जाए कि आप जो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ये 4 अलग अलग ब्रांच से रिक्रूटमेंट आई है। तो आप जिस भी स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करेंगे तो आपको चारों ही स्कूल्स के एडवर्टाइजमेंट को इसमें जो है अपडेशन मिलेगी। तो हम यहाँ पर आ गए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी.com। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है dpsvaranasi.com। जब आप इस पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और काफ़ी नीचे आ जाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारी पहली रिक्रूटमेंट है वो है दिल्ली पब्लिक स्कूल नासिक। यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल लावा नागपुर से है रिक्रूटमेंट। फिर है आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल हिंजवादी पुणे की तरफ से, और 4th है आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी। तो ये 4 अलग अलग स्कूलों के एडवर्टाइजमेंट हैं जो कि जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आप यहाँ पर देखेंगे ये कैरियर का ऑप्शन। तो ये कैरियर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। आपको क्या करना है, इसी कैरियर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर्म और रजिस्टर्ड बाय एंटरिंग द इंफॉर्मेशन मेंशन बिलो। तो ये आप यहाँ पर एरो का साइन देख रहे होंगे, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा डीपीएस वाराणसी, डीपीएस नासिक, डीपीएस नागपुर लावा या डीपीएस हिंजवादी। तो आप जिस पर क्लिक करेंगे उसी स्कूल की जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर चारों ही स्कूल्स की डिटेल जो है अपडेशन मिलेगी। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं डीपीएस वाराणसी पर। तो ये आपका पेज ओपन हो चुका है और सबसे टॉप पर दिया गया है स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर्म। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस होगा और कंप्लीट पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे द एप्लीकेंट शुड हैव द फॉलोइंग थिंग्स रेडी बिफोर अटेम्प्टिंग टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहीं से आपको जो है एप्लीकेशन वगैरह करना है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पहले आपको वो इंस्ट्रक्शंस जो है सभी रीड कर लेने हैं। ए वैलिड ईमेल अकाउंट एंड वैलिड फ़ोन नंबर विच विल बी यूज टू सेंड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेशन करने से पहले आपको अपनी वैलिड ईमेल और वैलिड फ़ोन नंबर ही यूज़ करना होगा ताकि इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट हो तो उसके लिए आपको फ्यूचर में जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी वो आपको ईमेल वगैरह के थ्रू या एसएमएस वगैरह के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सेकंड है आपका स्कैन कॉपी ऑफ ए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मस्ट बी ए रिसेंट कलर फोटोग्राफ विद लाइट बैकग्राउंड। तो आपको क्या क्या यहाँ पे जो है कंडीशन रखी गई है ये सब आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। तो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपकी जो भी कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है उसका, और साइज़ जो है आपका 1 MB से मोर देन शुड नॉट बी मोर देन 1 MB।
तो यहाँ पर आपको साइज़ वगैरह दे दिया गया है, फॉर्मेट आपको दे दिया गया है जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट वगैरह। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट। तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर। तो साइन आपको किस प्रकार से करना, वाइट पेपर पे करना है विद ब्लू या ब्लैक इंक पेन के द्वारा। बाकी उसके बाद द एप्लीकेंट मस्ट साइन क्लियरली सो डैट द स्कैन इमेज इज़ क्लियर। तो जो भी आप साइन वगैरह करेंगे उसका आपको क्लियर इमेज लेना है, उसे स्कैन वगैरह कर देना है। और साइज़ ऑफ फाइल जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट। तो जो आपका फ़ाइल का साइज़ होना चाहिए वो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और शुड नॉट बी मोर देन 1 MB। तो आपको जो है साइज़ वगैरह का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद रिज्यूम के बारे में बताया गया है। तो जो आपका CV फॉर्मेट है वो है शुड बी इन MS वर्ड और PDF फाइल टाइप होना चाहिए। शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 MB ऑफ साइज़। इसी प्रकार से यहाँ पे फ़ीस के बारे में बताया गया है। तो एप्लीकेशन यहाँ पर जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी और 500 रुपये यहाँ पर फ़ीस चार्ज रखा गया है सभी कैंडिडेट के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो फ़ीस चार्ज है वो 500 रुपये है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे बता दिया गया है। सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म डज़ नॉट एश्योर ए कॉल फॉर इंटरव्यू। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए ज़रूर कॉल आएगा, मतलब ये श्योर नहीं हो जाना है कि आपको ज़रूर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कई कैंडिडेट को बुलाया जाता है और कई कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाता। तो एप्लीकेशन फॉर्म भर देने से आप ये श्योर नहीं हो जाएंगे कि आपको ज़रूर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी रिजर्व ऑल द राइट टू सेलेक्ट और रिजेक्ट द कैंडिडेट एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल प्रोसेस। तो ये जो है उनके अपने इंटरनल प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। बाकी जो भी है कैंडिडेट की क्वालिफ़िकेशन वगैरह और इस पर जो है डिपेंड करेगा कि उसको सेलेक्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। तो ये जो है स्कूल को पूरा अधिकार है। और एप्लीकेशन फ़िल करने की लास्ट डेट है आपकी 30 सितंबर 2024 मंडे। तो आपके पास समय कम है तो जल्दी से जल्दी आप आवेदन कर दें। मेक श्योर टू फिल आउट ऑल द मैंडेटरी फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अगर आपके पास जो है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप यहाँ पर जो है ईमेल आईडी वगैरह या नंबर वगैरह दिया गया है। तो आप यहाँ पे टाइमिंग भी दिया गया है। तो आप जो है इस समय पर आप जो है कॉल वगैरह करके अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं या मेल वगैरह कर सकते हैं। तो ये नीचे आप देख सकते हैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और साथ में ईमेल दी गई है। तो यहाँ पर आप अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं, आपको जो है जवाब मिल जाएगा। तो ये पूरा आपको कंप्लीट प्रोसेस करके यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। बाकी आगे का जो भी प्रोसेस होगा इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे करनी है। तो इस चीज़ का आपको जो है पूरा यहाँ पे प्रोसेस समझा दिया गया है कैसे आपको एप्लीकेशन वगैरह करना है। तो आप जिस भी स्कूल के लिए जो 4 ब्रांच है यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल की, तो जिस भी ब्रांच के लिए आप अप्लाई करेंगे आप उस ब्रांच पर जाकर क्लिक करेंगे जैसे हमने कि अभी ऊपर डिस्कस किया था। तो जिस भी ब्रांच के लिए आप एप्लीकेशन करेंगे उस ब्रांच पर आप क्लिक करिए, उसकी पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप जो है ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके और सबमिट वगैरह कर सकते हैं। तो फ़िलहाल यही जो है एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए थे। दिल्ली पब्लिक स्कूल के 4 अलग अलग ब्रांच से रिक्रूटमेंट थी और काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी पोस्ट वगैरह कौन कौन सी है। तो ये जो पोस्ट की डिटेल है वो आपको जैसे ही आप DPS वाराणसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको फ्रंट पे ही ये जो है पोस्ट वगैरह की सारी डिटेल मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। और सेशन आपका 2025-26 है। DPS वाराणसी इज़ लुकिंग फॉर पैशनेट इंडिविजुअल्स हु आर ड्राइवन टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है।
पोस्ट वगैरह के बारे में अगर हम बात करें तो प्री प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट है उसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही डिप्लोमा डिग्री हो। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जैसे कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा होता है, अगर आपने वो किया तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पीआरटी के लिए आपने ग्रेजुएट किया हो, बीएड किया हो। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है। टीजीटी के लिए पोस्ट है, ग्रेजुएशन आपने किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में प्लस आपने बीएड किया हो, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से पीजीटी की जो पोस्ट है उसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, बीएड या एमएड किया हो, और साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वेलनेस टीचर की भी यहाँ पर पोस्ट है, और वेलनेस टीचर के लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो साइकोलॉजी में, साथ ही एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का होना चाहिए। बाकी अदर पोस्ट भी है यहाँ पर, कंप्यूटर है, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट की पोस्ट है, डांस है, लैंग्वेज टीचर है जिसमें कि संस्कृत और फ्रेंच के लिए पोस्ट है, फिज़िकल एजुकेशन, लैब असिस्टेंट, थिएटर वगैरह है, अकाउंटेंट, एस्टेट मैनेजर, ट्रांसपोर्ट मैनेजर, आईटी मैनेजर वगैरह। तो यहाँ पर लगभग सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। बाकी जब आप कंप्लीट प्रोसेस करेंगे, यानी जब आप अप्लाई करने के सेक्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको जो है पोस्ट वाइज, जैसे ही आप सेक्शन को ओपन करेंगे तो पोस्ट वाइज वहाँ पर आपके सामने सारी डिटेल ओपन हो जाएगी, और जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं उस पोस्ट पर जाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। पे स्केल अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी, साथ ही आपको पीएफ, डीए और लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुएटी और फ्री ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी इसके बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी जो है अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगी गई है, और 4 अलग अलग ब्रांच है। जिस ब्रांच के लिए आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं उस ब्रांच पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए जो है यही अपडेट थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस किया है। पूरा प्रोसेस आपको बता दिया गया है, कैसे आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है एप्लीकेशन करना है और आपको सबमिट करते रहना है। तो फ़ीस वगैरह भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 500 रुपये फ़ीस है इसमें। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया है, फ़ीस सबमिट कर दी है, तो ये आप जो है पूरी तरीके से श्योर ना हो कि आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, तो इसमें फ़ीस भी ज़्यादा रखी गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है इसमें कई जो रिक्रूटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आती रहती है, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपकी इच्छा है कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट आप ये श्योर ना हो कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि बुलाया नहीं जाता है, आप लोगों में से ही कई कैंडिडेट को सिलेक्ट भी किया जाता है। तो आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।